कश्मीर के नौरा डिस्ट्रिक्ट कुफवारा की ब्यूटीफुल लोला वैली के पास एक ऐसी मिस्टीरियस जगह मौजूद है जो पहली नज़र में ही किसी हिडन वर्ल्ड जैसी लगती है। और इस जगह में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है, एक मिस्टीरियस रॉक स्ट्रक्चर और उसके थोड़ा ऊपर मौजूद डार्क और अनएक्सप्लोर्ड केव्स। इस जगह का नाम है कलारुस केव्स। कहते हैं यहाँ एक ऐसी टनल मौजूद है जो सीधा रेशा तक जाती है और एक ऐसा रॉक भी है जिसके अंदर से साइलेंस में अजीब आवाजें सुनाई देती है। पहली बार सुनने पर ये सिर्फ मिथ्स लगती है, लेकिन जब आप खुद इस जगह पर खड़े होते हो तो चीजें नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर टूरिस्ट सिर्फ नीचे वाले मिस्टीरियस रॉक को देखकर वापस चले जाते हैं, लेकिन असली मिस्ट्री उसके थोड़ा ऊपर केव्स के अंदर छुपी हुई है। तो आज हम खुद जाके देखेंगे कि इन स्टोरीज में कितनी सच्चाई है। और इस डेंजरस जर्नी में हमारे साथ जुड़े यहाँ के दो लोकल जिन्होंने हमें हर जगह केयरफुली गाइड किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ बिगनिंग है और आगे और भी ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इस जगह तक पहुंचने के लिए पहले ये पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है और काफी देर की क्लाइंबिंग के बाद हम फाइनली मिस्टीरियस रॉक के पास पहुंचते हैं। एक जेंट रॉक जिसके ऊपर कारो किए गए हैं 7 दरवाजे और यही 7 डोर्स इस जगह की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और इसी 7 डोर्स की वजह से इसका नाम सनबर्न पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं इन 7 डोर्स के पीछे 7 सीक्रेट रास्ते छुपे हुए हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक यहाँ कई पुराने खजाने मौजूद है और सबसे फेमस मिथ ये है कि ये स्ट्रक्चर पांडवास ने बनाए थे। लेकिन हॉरर स्टोरीज यही खत्म नहीं होती। लोकल्स कहते हैं कि अगर रात के साइलेंस में इन डोर्स के पास कान लगाओ तो अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती है। अब ये सच है या सिर्फ इमेजिनेशन कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक इस जगह पर प्रॉपरली कोई मेजर रिसर्च भी नहीं हुई। और ऑनेस्टली ये रॉक दिखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। इस रॉक के ऊपर चढ़ने के बाद पूरी वैली का व्यू दिखता है और सीन्स लिटरली मूवी जैसी लगती है। लेकिन असली फेयर तब स्टार्ट होता है जब इसके थोड़ा और ऊपर जाते हैं। वहाँ मौजूद है एक डार्क मिस्टीरियस केव जिसके बारे में कहा जाता है कि ये केव अंदर ही अंदर बहुत दूर तक जाती है, इतना दूर कि कुछ लोग इसे रेशन कनेक्शन से भी जोड़ते हैं। और फिर हम गाइड्स के साथ उस केव्स के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, ठंडी हवा, पूरा अंधेरा और अजीब साइलेंस। कुछ अंदर जाते ही मोबाइल नेटवर्क कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। हर कुछ डिस्टेंस पर नए नैरो पाथ्स मिलते हैं। कुछ रास्ते इतने टाइट है कि साइडवेज होकर गुजरना पड़ता है और बिना फ्लैश लाइट के एक सेटअप भी विजिबल नहीं होता। केव के अंदर जगह जगह बड़े चैम्बर्स भी मौजूद है। कई पत्थर इस तरह लगे हुए हैं जैसे यहाँ से कभी मिनरल्स निकाले गए हो और कहीं पर नेचुरली बनी हुई सिटिंग सपोर्ट्स भी है जहाँ रुककर सिर्फ पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। ऊपर से कंटिन्यूअसली पानी टपकता रहता है और डार्कनेस में बैट्स की आवाज और मूवमेंट और ज्यादा फियर क्रिएट करती है। लेकिन सबसे क्रीपी पार्ट अभी बाकी था। अंदर ऐसे भी केव्स मौजूद है जहाँ गाइड्स भी हमें एंटर नहीं करने देते। उनका कहना है कि कुछ पार्ट्स इतने डेंजरस और अनएक्सप्लोर्ड है कि वहाँ आज तक प्रॉपर्ली कोई गया ही नहीं। और जब हम और ज्यादा अंदर पहुँचते हैं तो एक पॉइंट पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी जेट कुएं के अंदर खड़े हो। ऊपर सिर्फ डार्कनेस, नीचे स्लिपरी रॉक्स और आगे का रास्ता बिना एडवांस क्लाइंबिंग टूल्स के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उस मोमेंट पर लिटरली ये फील होता है कि ये केव्स अभी भी अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट छुपाए बैठी है। क्या ये केव सच में किसी एंशिएंट रूट का हिस्सा थी? क्या यहाँ कभी हिडन टनल्स मौजूद थे या फिर ये सब सिर्फ मिथ्स हैं जो जनरेशन से चलते आ रहे हैं? सच जो भी हो, कलारुस केव्स की मिस्ट्री आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है और इस जगह का डार्क एटमॉस्फेयर आपको एक बार जरूर फील करना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।